और पीएसयू बैंक में बाजार में भरा जोश। निचले स्तरों से करीब 150 अंक की रिकवरी के साथ निफ्टी पहुंचा 25,700 के पार। निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तर से करीब 600 अंक संभला तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2% का बड़ा उछाल। एआई इंफ्रा में $100 बिलियन के बड़े निवेश के ऐलान से अडानी एंटरप्राइजेस में 2.5% से ज्यादा की तेजी। 2035 तक एआई डेटा सेंटर में होगा निवेश। एंट्रोपिक के साथ करार से इन्फोसिस में रफ्तार। शेयर करीब 1.5% से ज्यादा चढ़ा। कंपनी टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एआई सॉल्यूशन डेवलप करेगी। इन्फोसिस में रफ्तार ने आईटी शेयरों में भरा जोश। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और टीसीएस आधे से 2% तक मजबूत। विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री और परसिस्टेंट 1.5% मजबूत। 5,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर से करीब 3.5% दौड़ा कोचिन शिपयार्ड का शेयर। 5 नेक्स्ट जनरेशन वेसल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से मिला ऑर्डर। नेवी के लिए बनेंगे एनजीएस वेसल। दूसरे डिफेंस और शिप बिल्डिंग शेयरों में भी खरीदारी। जीआरएस, सीएचएल और बीईएल चौथाई से 2% ऊपर। बीडीएल, बीईएमएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी मजबूत। बेस मेटल की कीमतों में गिरावट से मेटल शेयरों की चमक पड़ी फीकी। नाल्को, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर 2 से 4% नीचे। ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया हिंडाल्को को तो 2% की गिरावट वहां पर भी दिखी। यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की खबरें और डॉलर की मजबूती से सोने और चांदी में बड़ी गिरावट। चांदी 7,500 रुपए लुढ़क कर 2,32,000 के पास। वहीं सोने में 1,700 रुपए की गिरावट। इटोनो ने करीब 2% की गिरावट। स्विगी भी करीब 3% फिसला। कर्नाटक सरकार के गिग वर्कर्स वेलफेयर फीस से दबाव। दवे और हाँ, पिछले ट्रेडिंग सेशन के बाजार की चाल की अगर बात करें, बढ़िया मजबूती के बीच हमने देखा अच्छी खासी एक्शन पर कामकाज देखने को मिला। आईटी शेयर्स और पीएसयू बैंक्स की बदौलत बाजार में काफी जोश और मोमेंटम देखने को मिला। निचले स्तरों से टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने देखा निफ्टी करीब 150 अंक रिकवर करते हुए 25,700 के आसपास क्लोज हुआ। इनफैक्ट 25,700 के स्तर को पार भी किया हमने। वहीं बैंक निफ्टी में भी हमने देखा निचले स्तरों से करीब 600 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। तो आईटी इंडेक्स जो है सेक्टर ऑफ द डे कह सकते हैं। आईटी सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन। इसके पीछे की वजह भी थी इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के बीच जो करार हुआ उसका असर इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस पर पॉजिटिव न्यूज बैक इम्पैक्ट के तौर पर नजर आया। उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पर और चुनिंदा आईटी मेजर्स और साथ ही छोटी मझौली आईटी कंपनियों पर पड़ता दिखा। इतना ही नहीं, सरकारी बैंक का खेमा भी परफॉर्म कर रहा था और इसी के साथ डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन था। ऑन दी फ्लिप साइड मेटल स्टॉक्स और रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार की तस्वीर काफी बेहतर ड्यूरिंग द एंटायर सेशन नजर आई। लेकिन यहां से आगे की तस्वीर कैसी होगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ अब पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जुड़ गए हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार भी हमारे साथ है। जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। कुणाल, विल स्टार्ट विथ यू। अच्छा ट्रेडिंग सेशन था पिछला। यहां से आगे अगले ट्रेडिंग सेशन में अब उम्मीद तो यही होगी कि इस तरह की रौनक जो है वो कायम रहे। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? गुड आफ्टरनून आप दोनों को। एंड देखने को मिली है 25,725 के अराउंड के लेवल हमें देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे 25,500 के लेवल की बात कर रहे थे और 25,500 के ऊपर कल के दिन में क्लोजिंग भी देखने को मिला और आज 25,750 की हाई भी देखने को मिला। नाउ यहाँ पे आने वाले दिनों में जो लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं वो है 25,750 के ऊपर में क्लोज आता है तो 25,900 जो पहले उसने ब्रेक किया था उसके बाद अच्छी खासी मोमेंटम ऊपरी लेवल पे हमें दिखाई दी। 25,900 के बाद 26,100 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 25,750 के ऊपर क्लोज होने के बाद 25,900 लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है और लो लेवल पे टाइमिंग के लिए जो सपोर्ट आ रहा है वो 25,500 का ही है। सो इसी रेंज में निफ्टी आपको घूमते हुए देखने को मिल सकती है। 25,500 ऊपरी लेवल 25,700, 25,750 जैसे ही क्रॉस होगा ऊपरी लेवल 25,900 से लेकर 26,100 तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है। चलिए इंडेक्स पर एक नजरिया कुणाल परार की तरफ से। प्रदीप, आपका भी स्वागत है। बताएं मार्केट की चाल को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं और यहां से फर्दर कन्विक्शन किन लेवल्स पर आपका बनता है?
जी, वेरी गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स को लेके या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए, इंडेक्स लेवल पे मेरा भी व्यू पॉजिटिव ही है। जैसे कि कुणाल जी ने बताया कि जैसे ही 25,750 एंड अबव एक बार ब्रेक होता है तो 25,950 एंड 26 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। व्यू आपको बाई चांस अगर मार्केट नीचे आता है तो बाई ऑन डीपी करना है, क्योंकि मेजर जितने भी इवेंट्स थे मार्केट का वो ऑलरेडी हो चुका है। और हमने अभी देखा है कि धीमे धीमे जिस तरीके का एफआई का मूड भी अभी चेंज हो रहा है, सो कहीं ना कहीं संकेत पॉजिटिव ही है। और निफ्टी से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगेन 61,650, 61,800 एंड 62,000 जाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो रहा है। सो बोथ इंडेक्स लेवल पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव व्यू है। एंड मुझे लगता है कि बाई चांस अगर थोड़ा बहुत आपको कभी भी गैप डाउन थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और इंडेक्स पर तो नजरिया हमने जान लिया, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका, आप पहला सवाल देख लेते हैं। कुणाल, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 100 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं। अपने एंट्री लेवल्स गेल में ये बता रहे हैं 170 के, 165 के लेवल पर दिन के उच्चतम स्तर पर लास्ट क्लोज हमने गेल के स्टॉक प्राइस में देखा है। और पिछले 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, स्टॉक में वॉलेटाइल मूव्स ही रहे हैं, कोई पर्टिकुलर अप मूव देखने मिला नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी पर ये क्लोज हुआ है। इनकी खरीद भी इन्हीं स्तर के इर्द गिर्द है 170 की। आपकी राय क्या रहेगी? कुणाल से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप, सेम क्वेश्चन टू यू। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड व्यूअर ने 100 शेयर्स 170 के दाम पर खरीदे हैं। देखिए, 170 का परचेस रहा है, 165 का तो प्राइस ही चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने मल्टीपल टाइम चार्ट में भी सपोर्ट देखा है 158 159 के लेवल पे मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट था। तो आप बिल्कुल बने रहिए। जैसे ही स्टॉक 170 जो आपका बाइंग प्राइस है वो ब्रेक होता है तो अगेन आपको 182 189 190 तक लेवल आते हुए दिखाई देंगे। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव भी लग रहा है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, ये राय फिलहाल गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड पर हमें मिल चुकी है। इस बीच कुछ और सवाल देख लेते हैं। दिनेश महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं सवाल। और प्रदीप, L&T फाइनेंस में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। एक तो L&T फाइनेंस के लास्ट क्लोज और पिछले परफॉर्मेंस पर एक फोकस कर लेते हैं। स्टॉक में हमने देखा है वॉलेटाइल क्यूज देखने को मिले जरूर हैं। और लास्ट क्लोज की अगर मैं बात करूं, L&T फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में 297 करीब 1.5 से 2% की तेजी पर 297 के स्तर पर क्लोजिंग हमने देखी है। हमारे व्यूअर की खरीद जो है 292 के लेवल पर है, 292 के लेवल पर इन्होंने खरीदा है। उन्हीं लेवल के आसपास थोड़ा सा मुनाफा जरूर ये देख रहे हैं। ये 297 लास्ट क्लोज देखने को मिला है। L&T फाइनेंस एंड ओवरऑल फाइनेंस बास्केट पर आपकी राय क्या होगी? कि ओवरऑल फिनेंस बास्केट पे ऑब्वियसली पॉजिटिव ही मेरा व्यू है। और जिस तरीके का चार्ट अभी L&T फाइनेंस का है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। रिसेंटली एक डीप हमने देखा था, 278 तक आया था एंड 270 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई डोंट थिंक ये 270 ब्रेक करने वाला है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए होता है, तो आप 270 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ब्रेक नहीं करता है 270, मुझे लगता है कि फिर से ऑल टाइम हाई आपको एंड हायर हाई प्राइस आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल इस बास्केट से देखा जाए तो श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रोमिनेंट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। लास्ट 5 साल 7 साल का डेटा भी देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा बढ़िया रिटर्न भी दिया है, मल्टीबैगर भी हुआ है। सो जिनके पास भी पोजीशन है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। बनाकर रखी है तो उस पोजीशन को इंटैक्ट रखें L&T फाइनेंस के स्टॉक प्राइस के लिए। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। लेकिन इस बीच कुछ और सवाल देख लेते हैं। SBI पर मनोज का सवाल है, छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं। इन्होंने SBI के करीब 180 शेयर्स खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल 800 के बता रहे हैं। वैसे तो प्रदीप, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा। इनफैक्ट कुछ तमाम पॉकेट्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन था, उसमें एक IT और IT के साथ साथ सरकारी बैंक का खेमा भी था। टॉकिंग अबाउट SBI, आधे % के गेन ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ है 1213 के लेवल्स पर, 1213 के लेवल्स पर।
व्यूअर के लिए राय क्या होगी? इन्होंने 800 के दाम पर खरीद की है, तो मुनाफे पर तो है ये। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम बिकॉज 800 के आसपास का आपका बाइंग है, बहुत ही बढ़िया जोन पे आपने बाइंग किया है। और अभी अगर लास्ट 4 से 5 साल का डेटा देखेंगे, ऑलमोस्ट जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ऑलमोस्ट लो पे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं बैंक के लिए भी एक अच्छा माना जाता है। और रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट भी आया था, बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल जो है रिजल्ट पोस्ट किया है। उसके बाद हमने अच्छा खासा रैली भी देखा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। आपका 800 के आसपास का बाइंग रहा है, आप ऑलमोस्ट 1120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 1320 1350 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो चलिए 1350 के ऊपर के स्तर भी नजर आएंगे। व्यूवर को कॉम्प्लीमेंट हमारी तरफ से, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अच्छे लेवल पर एंट्री आपने ली है, इन लेवल्स को इंटैक्ट रखें, यहां से फर्दर अपसाइड एब्सोल्युटली विजिबल नजर आ सकती है। एसबीआई की जहां बात की हमने, एक यूको बैंक का सवाल है और 2 जियो फाइनेंस के सवाल हैं जिस पर फोकस करना चाहूंगी। पहले तो दीपक का सवाल यूको बैंक पर है, मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। 871 शेयर्स इन्होंने यूको बैंक के खरीद रखे हैं और अपने एंट्री लेवल 31 रुपए और 16 पैसे के बता रहे हैं। यूको बैंक पर इन्हें राय दीजिएगा। उसके बाद जियो फाइनेंस पर हमारे 2 व्यूवर्स ने सवाल पूछे हैं। भरत गुजरात से लिखते हैं, इन्होंने 282 शेयर्स 269 के लेवल पर लिए हैं। अर्जुन ने जियो फाइनेंस के 1000 शेयर्स 292 के स्तर पर लिए हैं। जियो फाइनेंस और साथ ही यूको बैंक पर आपके टेक्स बताइएगा। प्रदीप जी, देखिए यूको बैंक अभी 28.92 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। एंड मुझे लगता नहीं कि यूको बैंक आपको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि लगातार एक सेलिंग प्रेशर, जहां पे आप देखेंगे प्राइवेट बैंक इतना चल रहा है, इनफैक्ट पीएसयू बैंक पे भी हमने अलग अलग बैंक देखा इतना चल रहा है, लेकिन वहां पे यूको बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो थीम है, जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स के साथ नहीं चल रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक उछाल में यूको बैंक को अभी बेचना चाहिए। अभी 28.92 के आसपास का प्राइस है, आप 26 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 31 32 के आसपास कभी भी मिलता है तो सेल ऑन राइज व्यू आपका होना चाहिए। और अगर हम देखेंगे जियो फाइनेंस का चार्ट, तो जियो फाइनेंस में अभी 262 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। रिसेंटली 295 से एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद स्टॉक अभी भी 295 को क्रॉस हो नहीं पाया। लेकिन ओवरऑल देखेंगे जिस तरीके का ब्लैक रॉक के साथ जियो का डील एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स एंड बैलेंस शीट भी देखेंगे, सो ओवरऑल लॉन्ग टू मीडियम टाइम में अच्छा लगता है। लेकिन प्राइस एक्शंस अभी 262 के आसपास है। 245 250 आने पे आपको एवरेज करना चाहिए, या तो आप बने रहिए बिल्कुल। एक बार यहाँ पे 225 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 295 ब्रेक होने के बाद फिर से आपको 320 एंड 330 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो चलिए ये राय जियो फाइनेंस पर हमें मिलती हुई। टैक्टफुली स्ट्रेटेजाइज करना होगा इस स्टॉक को, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट का। और साथ ही यूको बैंक पर भी उन्होंने अपनी राय दी। इरकॉन इंटरनेशनल पर फरमान ने सवाल पूछा है। 196 शेयर्स 179 के लेवल्स पर इरकॉन इंटरनेशनल के प्रदीप हमारे व्यूवर ने खरीदे हैं और 6 महीने का समय है, यहां से फर्दर 6 मंथ्स तक ये रुक सकते हैं। पहले तो क्या इस तरह का शॉर्ट टर्म नजरिया ठीक है इरकॉन इंटरनेशनल में, और अगर हाँ तो यहां से फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होगी प्रदीप, और इनके लिए इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल्स क्या हैं? जी, देखिए कहीं ना कहीं उनका बाइंग जो लेवल रहा है वो 196 के आसपास। सो आई थिंक 196 या 179 जो भी उनका लेवल है, उनका बाइंग से थोड़ा बहुत अभी नीचे चल रहा है। सो 135 के आसपास उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर हम टॉप से देखेंगे, स्टॉक ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा नीचे आ चुका है। तो 50% नीचे आ चुका है एंड प्राइस करेक्शन तो यहाँ पे हो चुका है, बट अभी भी टाइम करेक्शन इसमें बाकी है। हो सकता है और 1 से 2 क्वार्टर नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरऑल इस सेक्टर को अगर हम देखेंगे ऑलरेडी चल चुका है, चलने के बाद कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। डेली वीकली मंथली चार्ट पे भी इरकॉन का अगर हम चार्ट देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में ही है। जब तक 180 एंड 185 का जोन फिर से ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। सो बेटर होगा यू शुड मेंटेन ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 135 एंड बने रहिए इसके साथ। ठीक है, अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटेन करिए। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इरकॉन इंटरनेशनल पर। कुछ और सवाल है हमारे व्यूवर्स के, वो देख लेते हैं। टीसीएस पर अविनाश त्रिपाठी का सवाल है। 760 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं। अपने एंट्री लेवल टीसीएस पर 3254 ये बता रहे हैं।
वैसे तो आईटी सेक्टर में ही हमने ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज एक्शन देखा है, लेकिन टीसीएस की स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, एक तो इनकी खरीदारी के स्तर काफी ऊंचे हैं। टीसीएस की लास्ट क्लोज 2719 की है, 3254 की इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आधी % की तेजी पर टीसीएस क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन व्यूवर की इस बड़ी ऊंचे लेवल की खरीद पर आपकी राय क्या होगी प्रदीप? देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है। रिसेंटली जो एंथ्रोपिक को लेके, जो एआई टूल को लेके न्यूज आया था, उसके बाद हमने ओवरऑल एक आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखा। अगर निफ्टी आईटी का भी चार्ट देखेंगे, हमने 30,000 31,500 के आसपास एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली 38,000 39,000 के आसपास ही निफ्टी आईटी इंडेक्स था, वहां से हमने देखा अभी आज का क्लोजिंग 33,075 के आसपास का निफ्टी आईटी इंडेक्स का हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो रिकवरी है ना, वो रिकवरी लार्ज कैप में ही आपको देखने को मिलेंगे। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहिए। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए। अगेन आपको स्टॉक 2950 एंड 3000 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट जो क्वार्टर था उसमें टीसीएस का जो सीईओ था, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि 1.55 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू एआई सर्विसेज से आने वाला है। सो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके का ग्लोबल प्रेशर आईटी में रहा है, मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुका है। आपको बिल्कुल अभी बेचना नहीं चाहिए, बने रहना ही चाहिए इसमें। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई टीसीएस के स्टॉक प्राइस पर। आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। वीआईपी शेयर या रादर आज के वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? जी देखिए, पहला जो आज मैं स्टॉक लेके आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनफैक्ट मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था लास्ट एक हफ्ता पहले भी। मेरा दोनों टारगेट था, दोनों टारगेट ही आया है। फिर से कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लग रहा है। इनका ऑलमोस्ट 19% रेवेन्यू यूएस से आता है, 36% रेवेन्यू यूएस से यूरोप से आता है। तो यूरोप के साथ भी इंडिया का भी डील हो चुका है। इनफैक्ट एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं छूट दिया जा रहा था, और यूएस के साथ कहीं ना कहीं ये डील इंडिया का बहुत बढ़िया हुआ है। स्पेशली अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस को लेके बात करेंगे, तो पर्टिकुलर स्टॉक का रेवेन्यू भी वहां से आता है। एंड इसीलिए आज जब लास्ट क्लोजिंग हुआ था, एक अच्छा खासा बढ़िया मोमेंटम भी हमने चार्ट में देखा। तो मुझे लगता है कि आपका व्यू थोड़ा लंबा लेके चलना चाहिए। 3 से 4 महीने का व्यू है तो आप बाय कीजिए। पहला टारगेट इसमें 11,200 के आसपास होना चाहिए। सेकंड टारगेट 12,000 एंड अबव आपको मिलेंगे। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 9,650 के आसपास मेंटेन करना है। क्लोजिंग आया था 10,117 के आसपास, तो बाय करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो स्टॉक है, ये भी डिफेंस काउंटर से ही है। कंपनी का नाम रहेगा बीईएल। बीईएल भी हमने देखा है एक प्रोमिनेंट स्टॉक है। कंटिन्यूअसली 385 400 से लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन एंड जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ है बीईएल में, मुझे लगता है कि बीएल आपको बाय करना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टाइम में आपको 460 एंड सेकंड टारगेट 480 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस, मैक्सिमम 15 ट्रेडिंग सेशन आप वेट करके जाइए। 415 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्पेशली अगर आप देखेंगे जिस तरीके का ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर है, वॉलेटिलिटी है, उसी के साथ सेम टाइम में बीएल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। सो बीएल का जिस तरीके का ऑर्डर बुक अभी बाकी है, मार्केट कैप भी देखेंगे प्रोमिनेंट है, लिक्विडेट कंपनी है, बाय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपने नजरिया, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।